नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अन्ना के समर्थन में निकली महारैली। एम्बुलेंस को लगी शराब की लत। पैर का ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत। और सोमवार की रात भर मनपा रही लावारिस। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे के समर्थन में महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें 60 संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे दिल्ली में पिछले 8 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। अन्ना के समर्थन में मंगलवार 23 अगस्त को शाम 4 बजे शहीद स्मारक से महारैली निकाली गई। इस महारैली में शहर व जिले के लगभग 60 संगठन व सेवाभावी संस्थाओं के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस महारैली में ब्रविज, भारी बमस, शेकाप, माकप, सिविल सोसाइटी, प्रहार, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बहुजन शिक्षक महासंघ, मुस्लिम दलित बहुजन परिषद, वनराई, सुशिक्षित बेरोजगार युवक महासंघ, समन्वयक विद्यार्थी आंदोलन, झुंझ, पंचशील, टीचर्स एजुकेशन सोसाइटी, प्रेरणा कला मंच, पतंजलि योगपीठ, गुरुदेव सेवा मंडल, संभाजी ब्रिगेड, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ, मनसे शिक्षक सेना सहित 60 विभिन्न संगठन शामिल हुए थे। हुतात्मा चौक से निकली यह महारैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। इस रैली में सभी ने अपने हाथों में बैनर व तिरंगे ध्वज ले रखे थे। इस महारैली में जोरदार नारेबाजी भी की गई। वाडेगांव आरोग्य केंद्र की एम्बुलेंस को नशे की लत लग गई है, जो रोगियों के लिए घातक साबित हो सकती है। अकोला जिला परिषद के आरोग्य विभाग के अंतर्गत 30 प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्र हैं, जबकि 179 उप प्राथमिक केंद्र हैं। ग्रामीण भाग के 30 प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को तुरंत वैद्यकीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विदर्भ वैधानिक विकास मंडल ने अपनी निधि से एम्बुलेंस मुहैया कराई है, परंतु उसका इस्तेमाल गलत जगहों पर होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। कई तो अधिकारी अथवा पदाधिकारी ये एम्बुलेंस गाड़ियां भगाकर ले जाते हैं। पैसे देने के बाद ही एम्बुलेंस गाड़ियों के चालक अपनी गाड़ी चलाते हैं। सोमवार 22 अगस्त की रात 11 बजे सिंधी कैंप की लुल्ला वाइन बार के सामने वाडेगांव आरोग्य सेवा केंद्र की एम्बुलेंस खड़ी कर गाड़ी में सवार लोग पूजा वाइन बार में गए थे। गाड़ी में कौन थे यह जांच का विषय है, परंतु वाडेगांव व आसपास के देहातों के रोगियों को इस एम्बुलेंस से ले जाना धोखादायक साबित हो सकता है, क्योंकि इस एम्बुलेंस को बार की आदत है। पैर के ऑपरेशन करने के बाद व्यक्ति की मौत को लेकर मृतक के परिजनों ने विट्ठल हॉस्पिटल के सामने जमकर हंगामा मचाया। पुराना शहर के भीमनगर मुकुंदवाड़ी निवासी 33 वर्षीय सुनील ओमकार भिलंगे के पैर की राड निकालने के लिए सोमवार 22 अगस्त को जठारपेट मार्ग स्थित डॉक्टर रंजीत पाटिल के अस्पताल में ऑपरेशन के लिए दाखिल किया गया था। ऑपरेशन के बाद मध्यरात के समय सुनील भिलंगे का स्वास्थ्य नरम पड़ गया। तब वहां उपस्थित डॉक्टरों ने एम्बुलेंस बुलाकर ओजोन हॉस्पिटल भेजा, परंतु ओजोन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया, जिसके कारण सुनील के परिजनों ने एम्बुलेंस को वापस विट्ठल हॉस्पिटल ले गए। बाद में मृतक के परिजनों ने वहां जोरदार गाली गलौज की, जिसके कारण रामदासपेट पुलिस भी वहां पहुंची थी। डॉक्टर रंजीत पाटिल उस समय मुंबई में थे। सोमवार की सारी रात महानगर पालिका कार्यालय लावारिस ही रहा। यहाँ जन्म मृत्यु विभाग का शटर पूरा खुला ही दिखाई दिया, वहीं टैक्स विभाग के पट भी खुले थे। अकोला महानगर पालिका की कार्यप्रणाली आम आदमी की कल्पना से परे हो गई है। सोमवार की सारी रात महानगर पालिका केवल भगवान भरोसे ही रही।
सोमवार की रात महानगर पालिका कार्यालय में एक भी सुरक्षा रक्षक अथवा चौकीदार नहीं था। यहाँ के जन्म मृत्यु विभाग का शटर खुला ही पड़ा था, जिसमें कई कंप्यूटरों के साथ ही यहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। इस विभाग में पंजीयन के रिकॉर्ड है जो कभी भी किसी के भी काम आ सकते हैं। सोमवार की सारी रात जन्म मृत्यु विभाग का शटर खुला ही रह गया, जिसे देखकर शनि शिंगणापुर की याद आ गई। ऐसा दृश्य शनि शिंगणापुर में अक्सर दिखाई देता है। इतना बड़ा महानगर पालिका का कार्यालय बिना किसी चौकीदार के था। यहाँ बड़ी चोरी अथवा आगजनी की घटना हो सकती थी। रात 12 बजे के समय जब सिटी न्यूज ने पूरे महानगर पालिका कार्यालय का मुआयना किया तो टैक्स विभाग के पट भी खुले ही दिखाई दिए। पूरे शहर वासियों के घरों की जानकारी, टैक्स के कागजात, रिकॉर्ड यहाँ रहते हैं। इतने महत्वपूर्ण विभाग को भी खुला रखा गया जो महानगर पालिका के कर्मचारियों की घोर लापरवाही को उजागर कर रहा था। महानगर पालिका का मुख्य प्रवेश द्वार भी खुला था। विशेष बात यह है कि मनपा के परिसर में ही ओरिएंट बैंक भी है, जहां से मनपा कर्मियों का वेतन निकाला जाता है। महानगर पालिका कार्यालय में सारी रात एक भी सुरक्षा रक्षक अथवा चौकीदार न होना यह साबित कर रहा था कि मनपा खुद ही कितनी जिम्मेदार है। ऐसी महानगर पालिका से शहरवासी क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में 12 शालाओं के छात्र छात्राओं ने एकत्रित आकर कृष्ण जन्माष्टमी की दही हांडी फोड़ी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी फोड़ने की प्रथा है। पहले दही हांडी का नाम आते ही जोश और उत्साह से भरे लड़के नजर आते थे, किंतु अब समय बदल गया है। अब दही हांडी फोड़ने में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। मंगलवार को न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में दही हांडी का कार्यक्रम लिया गया। शहर की 12 शालाओं के सैकड़ों छात्र छात्राएं दही हांडी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। 12 शालाओं के छात्र छात्राएं एकत्रित होने के कारण न्यू इंग्लिश हाई स्कूल का मैदान पूरी तरह से भर गया था। छात्राओं के कई प्रयासों के बाद आखिरकार दही हांडी फोड़ी। इस समय छात्राओं का जोश देखने लायक था। जैसे ही छात्राओं ने कतार बनाकर हांडी फोड़ी, पूरा वातावरण तालियों से गूंज उठा था। बालापुर में इन दिनों अवैध ईंट भट्टों का काम जोरों पर शुरू है, जिसकी ओर संबंधित विभाग अनदेखी कर रहा है। बालापुर निवासी गंगाराम भिकाजी अहिर ने उपविभागीय अधिकारी को निवेदन सौंपते हुए मांग की है कि उसके खेत के बाजू में चल रहे अवैध ईंट भट्टे को फौरन बंद कर दिया जाए। शासन की इस जगह पर अवैध रूप से ईंट भट्टा खोलने के लिए जेसीबी मशीन द्वारा खुदाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालापुर तहसील में तकरीबन 500 से ऊपर ईंट भट्टे हैं जो वैध नहीं है। इन अवैध ईंट भट्टों द्वारा शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को होने के बावजूद इस ओर अनदेखी की जा रही है। कहा जाता है कि संबंधित अधिकारियों की जेबें कथित ईंट भट्टे वाले गर्म करते हैं, इसीलिए ऐसे काम यहाँ शुरू है। इस ओर वरिष्ठ अधिकारियों ने अविलंब ध्यान देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पातुर के प्रसिद्ध पिपासु नगर सेवक फर्जी विज्ञापन देकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। नगर पालिकाओं के चुनाव समीप आ गए हैं। इस चुनाव में स्वयं का लाभ कराने के लिए फर्जी विज्ञापन देकर जनता को गुमराह करने का आरोप शिवसेना ने लगाया है। कुछ समय पहले एक डॉक्टर व्यवसायी ने जनप्रतिनिधि ने दिल्ली में दवाइयों का निःशुल्क वितरण कर स्वयं को हीरो बनाने का असफल प्रयास भी किया था। पातुर के गिने चुने नगर सेवकों ने शहर के विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम का विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया गया था और शहर में मुनादी भी कराई गई थी। 5 सालों तक करोड़ों का भी काम न करने वाली जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम में सफेद कपड़े पहनकर बगुला भगत बनकर बैठे थे, जिनकी असलियत शिवसेना ने सामने लाई थी। वार्ड क्रमांक 9 में व्यायामशाला के लिए निधि भी दी गई थी, परंतु वार्ड क्रमांक 9 में जगह ही नहीं है, तब व्यायामशाला का कहाँ निर्माण कार्य किया जाएगा, इस प्रकार का सवाल है। महिलाओं के लिए 2 जर्जर शौचालय है, पुरुषों के शौचालयों का निर्माण कार्य शुरू है। इस आशय के पत्रक शिवसेना ने निकाले हैं, जिसके कारण स्वयं की प्रसिद्धि के लिए कुछ भी करने को तैयार बगुला भगतों की कलई खुल गई है। अन्ना के समर्थन में आमरण अनशन के दौर शुरू हो गए हैं। अकोला सहित उगवा गांव में भी आमरण अनशन शुरू किया। ज्येष्ठ समाज सेवक श्री अन्ना हजारे का दिल्ली के रामलीला मैदान पर अनशन चल रहा है। अन्ना को समर्थन देने के लिए सभी अपने अपने स्तर पर आंदोलन, मोर्चा, रैली आदि का आयोजन कर रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया है। जब तक लोकपाल बिल पारित नहीं होता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
अकोला के समीप भौरत की माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने मां अन्नपूर्णा मंदिर में जाकर अन्ना के स्वास्थ्य की कामना की और वहीं से भौरत तक एक रैली निकाली। इस रैली में शाला के छात्र छात्राओं ने जोरदार नारे लगाकर श्री हजारे को अपना समर्थन दिया। अकोला शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित उगवा गांव में भी गांव वालों ने जनप्रिय श्री अन्ना हजारे के समर्थन में आमरण अनशन शुरू किया है। उगवा वासियों ने आमरण अनशन के पहले मोर्चा भी निकाला था। आमरण अनशन में डॉक्टर MB पटेल, ज्ञानेश्वर साकरकार, ताराचंद शर्मा, गणेश लोड, हर्षल देशमुख सहित 12 लोग बैठे हैं। जब तक अन्ना की मांग नहीं मानी जाती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अनशनकारियों ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। रॅलीमध्ये जवळपास 400 ते 500 लोक होते आणि विद्यार्थ्यांपासून तर सर्व वृद्ध मंडळीपर्यंत सर्व मंडळी सहभागी झाली होती। संपूर्ण गावामधून कॅन्डल मार्च काढला आणि शेवटी त्याचा समारोप केला। प्रत्येकाने आपापले विचार प्रकट केले आणि अण्णांना साथ देण्याचा निर्धार केला। शिवर में भ्रष्टाचार की हांडी फोड़कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शिवर के दत्तनगर में श्री कृष्ण भक्त व अन्ना समर्थकों ने ज्येष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे का रूप धारण कर भ्रष्टाचार की दही हांडी फोड़ी। प्रतिवर्षानुसार इस साल भी शिवर में दत्तनगरी वासियों ने बड़े ही उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं, परंतु इस साल अन्ना के समर्थन में देशभक्ति गीत गाकर भ्रष्टाचार की दही हांडी फोड़ी। गणेश उत्सव के आगमन को देखते हुए मूर्तिकार गणेश मूर्तियां बनाने में जुटे हुए हैं। इन दिनों मूर्तियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। गणेश उत्सव के लिए अभी एक सप्ताह बाकी है। सभी शहरवासी आतुरता से इस त्योहार के आगमन की प्रतीक्षा हर वर्ष करते हैं। महाराष्ट्र में यह त्योहार बड़े उत्साह, धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घर गणेश मूर्ति लाकर 10 दिनों तक पूजा करते हैं। इसके मद्देनजर शहर के सभी मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में व्यस्त हैं। मूर्तियां बनाने का यह काम अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस समय मूर्तिकार गणेश मूर्तियों को फिनिशिंग टच दे रहे हैं, लेकिन मूर्तियां बनाने के लिए लगने वाला कच्चा माल महंगा हो जाने की वजह से इस बार मूर्तियां भी महंगी बिकेंगी। एक अनुमान के अनुसार इस बार मूर्तियां 30-40% महंगी बिकेंगी। मूर्तियां बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, काथा तथा रंगों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन सारी चीजों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से गणेश मूर्तियां भी अब महंगी बिकेंगी। एक मूर्तिकार ने अधिक जानकारी देते हुए सिटी न्यूज से बात की। मूर्त्यांचं काम अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे। आता थोडे दिवस बाकी आहेत गणपती बसायला। यावर्षी मागच्या वर्षीपेक्षा भाव जरा जास्तच आहे, कारण सर्व 30 ते 40% पर्यंत किमती कलरच्या वगैरे प्लास्टरच्या वगैरे वाढलेल्या आहेत। मातीचे सुद्धा भाव वाढलेले आहेत, प्लास्टरचे सुद्धा भाव वाढले आहेत आणि आम्ही सर्व मिळून काही प्लास्टरच्या बनवलेल्या मूर्त्यांचं काम अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे। आता काही दिवसच बाकी आहेत फक्त गणपतीसाठी। ओम हाउसिंग सोसाइटी के पास श्री जगदम्बा मंदिर में कथक नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला प्रस्तुत की गई। शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत भक्ति व उत्साह के साथ मनाया गया। गौरक्षण मार्ग पर ओम हाउसिंग सोसाइटी के पास स्थित श्री जगदम्बा मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परिसर की महिलाओं ने कथक नृत्य के माध्यम से कृष्ण लीला को प्रस्तुत किया। कथक नृत्य में बालिकाओं ने भी उत्साह से भाग लिया था। इस जन्माष्टमी का आनंद लेने के लिए परिसर की महिलाएं व युवतियां बड़ी संख्या में उपस्थित थी। यमुना भी धन्य हुई छोके चरण को लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वसंत देसाई स्टेडियम पर हैंडबॉल व कुश्ती की प्रतियोगिता ली गई, जिसमें कई शालाओं के खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला क्रीड़ा परिषद व जिला क्रीड़ा अधिकारी अकोला एवं अकोला महानगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में मनपा क्षेत्र हैंडबॉल स्पर्धा का आयोजन मंगलवार 23 अगस्त को जिला क्रीड़ा संकुल में किया गया। इस स्पर्धा में लड़कों की 7 तथा लड़कियों की 2 टीमों ने भाग लिया था। इस स्पर्धा में पंच के रूप में मनीष बिजने, सागर नारखेड़े, अमित शिरसाट, इमरान खान, गोविंद दरपे,
पूर्वेश शाह, प्रफुल्ल पुरंदरे, भूषण इंगले, कुमारी स्वाति गावंडे, अमित शिरसाट ने काम देखा। इस स्पर्धा को सफल बनाने के लिए अकोला जिला हैंडबॉल एसोसिएशन के एनडी परवाले, जिला क्रीड़ा कार्यालय के विजय खोखले आदि ने प्रयास किया। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीड़ा परिषद, जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय व मनपा अकोला के संयुक्त तत्वाधान में वसंत देसाई स्टेडियम में मनपा क्षेत्र लड़के लड़कियों की कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 27 शालाओं के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस कुश्ती स्पर्धा को सफल बनाने में क्रीड़ा अधिकारी श्री नाकड़, क्रीड़ा मार्गदर्शक श्री खोखले, क्रीड़ा कार्यालय के राहुल जंगम, निशांत वानखड़े, गजानन चाकसे, गंगाधर जरे ने प्रयास किया, जबकि पंच के रूप में नीलकंठ खोरे, महेंद्र मलिये, दीपक मोदीराज, प्रवीण टोपरे ने काम देखा। आइए अब एक नजर डालते हैं दरियापुर शहर की हलचल पर। दरियापुर शहर में कुल 3 स्मशान भूमि है, लेकिन एक की भी हालत अच्छी नहीं है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि वह स्वर्गवासी हो गया है, लेकिन उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार ही अगर गंदी जगह पर किया जा रहा है तो इसका औचित्य क्या है। शहर के लोगों ने कई बार दरियापुर नगर परिषद को स्मशान भूमि के सौंदर्यीकरण के बारे में कहा है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शव यात्रा में आने वाले लोगों को स्मशान भूमि तक पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नगर पालिका ने इस ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। इन दिनों पूरा देश अन्नामय हो गया है। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए अन्ना हजारे का समर्थन देश के हर कोने से किया जा रहा है। इसके मद्देनजर दरियापुर शहर में भी सर्वपक्षीय रैली निकाली गई। स्थानीय आदर्श स्कूल से यह रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई अंत में गांधी चौक पर पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। शाम को 6 बजे इस रैली की शुरुआत की गई, जो रात में 10 बजे समाप्त हुई। इस रैली में दरियापुर शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रावण मास के चौथे सोमवार को कई शिव मंदिरों में अत्यंत आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिन्हें देखने के लिए लोगों ने भीड़ की। श्रावण मास के चौथे सोमवार को शहर के शिव मंदिरों व शिवालयों को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिनके दर्शनों के लिए लोगों ने भीड़ की। आलसी प्लॉट स्थित श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में तिरुपति बालाजी की झांकी प्रस्तुत की गई थी, जिसे अत्यंत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बिरला कॉलोनी स्थित जलाराम मंदिर में अर्धनारी नटेश्वर और पार्वती की झांकी प्रस्तुत की गई थी, जिनकी प्रदक्षिणा श्री गणेश कर रहे थे। श्री जलाराम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी भी प्रस्तुत की गई थी। इस झांकी में श्री कृष्ण झूला झूल रहे थे। इन झांकियों को देखने के लिए लोगों ने भीड़ की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अन्ना के समर्थन में निकली महारैली। एम्बुलेंस को लगी शराब की लत। पैर का ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत। और सोमवार की रात भर मनपा रही लावारिस। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।